अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में दोनों ही धड़ों में सीटों का पेच फंसा हुआ। बीजेपी के मुताबिक 80% सीटों पर तो बात बन चुकी है। उधर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सीट बंटवारे पर रार छिड़ गए हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर को चुनावी मैदान में उतारने से अब कांग्रेस खफा है। लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सूबा महाराष्ट्र राजनीतिक दलों के सामने बड़े इम्तिहान की तरह है। 48 सीटों की बाजी कौन जीतेगा, इसके लिए एनडीए और एमवीए दोनों खेमे में कड़ी टक्कर है और सीटों के बंटवारे के सवाल पर दोनों खेमे में अपनी अपनी परेशानी है। जो बैठक हमारी हुई है इसमें बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। ऐसा कह सकता हूँ कि 80% तक सारे मसले हमारे हल हुए हैं। हाँ, 20% अभी बाकी है जिस पर हमारी बातचीत चल रही है, लेकिन मेरा विश्वास है कि वो मसले भी हम हल करेंगे और एक अच्छा अलायंस हम लोग तैयार करेंगे। अगर 80% सीट फाइनल है तो बाकी 20% का क्या? सूत्रों के मुताबिक एनसीपी अजित पवार गुट को 6 से 8 सीटों का ऑफर है। शिवसेना शिंदे गुट को 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी खुद महाराष्ट्र की 28 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बहरहाल एनडीए खेमे में सीटों का बंटवारा पटरी पर है, लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में तलवारें खींची हुई हैं। यह तूफान खड़ा हुआ है मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से अमोल कीर्तिकर को मैदान में उतारने से। जिस अमोल को मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से उद्धव ठाकरे ने उम्मीदवार बनाया है, उनके पिता गजानन कार्तिकर इसी सीट से सांसद हैं और फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के साथ हैं। मैं पूरी विनम्रता पूर्वक शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति का नाम शिवसेना की तरफ से आ रहा है एमवीए के उम्मीदवार के तौर पर, वो खिचड़ी घोटाले का अभियुक्त है। उस पर आरोप है कि 1,60,00,000 रुपए का रिश्वत उसने चेक से लिया है। ऐसे, और इसकी जांच हो रही है ईडी की तरफ से। ऐसे घोटालेबाज के लिए क्या शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मजबूर किया जाएगा प्रचार करने के लिए? जब उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट 2019 में हमने जीती है तो हमारा अधिकार है, हम चाहे आज कैंडिडेट उतार दें चाहे कल उतार दें। जब वो सीट हमारी है, हाँ आपकी सीट होती और हम उतार देते तो यह गलत बात होती, यह मित्रता का जो हमारा पक्ष है उसके खिलाफ जाता। संजय निरुपम जी कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं, एक व्यक्तिगत उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की है, कुछ चुनाव लड़ना चाहते हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से कहें, न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या खुलेआम कहें। अब कांग्रेस पार्टी उन्हें कितने गंभीरता से लेती है नहीं लेती है, कांग्रेस पार्टी जाने। वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के मुताबिक शिवसेना और कांग्रेस के बीच 15 सीटों पर पेच फंसा हुआ है, जिसकी वजह से एमवीए में सीटों के बंटवारे का मुद्दा फंसा हुआ है। एमबीए की जो स्थिति है, जो मैंने कई बार बता दिया है कि हम लोगों की वजह वो रुकी नहीं है। वो रुकी इसलिए है क्योंकि शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनमें 10 सीटें हैं जहां पे तालमेल नहीं है। तो ये कुल मिला के 15 सीटें हैं 48 में से कि जिनमें इनका तालमेल नहीं है। और ये तालमेल ना होने की वजह से मेरे ख्याल से इनकी बातचीत आगे नहीं चल रही है। इनका अगर तालमेल नहीं हुआ तो हम अपने पत्ते या हमारी स्ट्रैटेजी खोलने का कोई मतलब ही नहीं है। चुनावी रण में पार्टियां अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही हैं। मुंबई में 17 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का समापन होना है। उससे पहले सीटों पर सहमति की उम्मीद थी, लेकिन अब नई चुनौती सामने खड़ी हो गई है। ऋत्विक भालेकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। और हमारी संवाददाता विद्या इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विद्या, गठबंधन इंडिया का क्या भविष्य नजर आता है महाराष्ट्र में, खासतौर पर एक सीट पर जब उद्धव गुट की तरफ से कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो गया? जी देखिए, जैसा कि आपने भी बोला, अमोल कीर्तिकर को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या इस वक्त इसलिए आन पड़ी है क्योंकि एक तरह से यूनिलैटरली डिसाइड कर लिया गया था उद्धव कैंप की तरफ से कि अमोल कीर्तिकर उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये अभी की डिसीजन नहीं है, ये काफी समय पहले ही ले लिया गया था, इसलिए कि उस पर वो अड़े हुए हैं। उनका डिसीजन यही है कि वो सीट उन्हीं को खेमे में रहेगी और अमोल कीर्तिकर ही वहां से लड़ेंगे, जबकि कांग्रेस के संजय निरुपम भी चाह रहे थे कि वो
सीट उन्हें मिले। तो ऐसे ऐसे कई और सीटों पर कई सारी समस्याएं आन पड़ी हैं, जिसकी वजह से एक मत नहीं हो पा रहे हैं एमवीए के सारे जो तीनों गुट हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो ओपनली आजकल क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं एक दूसरे को। संजय निरुपम ने तो सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके ये जाहिर कर दिया कि कैसे, हालांकि वो बार बार यही कह रहे हैं कि कांग्रेस से वो अपने नेताओं से बात करना चाहते हैं, नेताओं को कहना चाहते हैं और इसी वजह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उनकी नाराजगी जग जाहिर है इस पूरे मामले में। वैसे ही अलग समस्याएं जो एक और है वो है वीबीए की, यानी कि जो वंचित बहुजन अघाड़ी है वो अपनी समस्या अलग लेके खड़ी है, क्योंकि वंचित बहुजन अघाड़ी के पास जो ओबीसी वोट बैंक है वो अगर हम देखें तो इतना बड़ा नेता एमवीए के पास नहीं है और यही वजह है कि उनको इसमें शामिल करने की बार बार वो बात कर रहे हैं। लेकिन वीबीए है कि उनसे बातचीत करने के लिए खुले तरीके से आ तो जाते हैं मीटिंग में, लेकिन बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाती हैं। वहां भी एकजुट बातें नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी सीटें किसको मिलेंगी, यानी कि भविष्य पर संशय है। बहुत शुक्रिया विद्या आपका इस तमाम जानकारी के लिए।